हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? श्री अदय कोचिंग बामन गांव की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आगे के टॉपिक के बारे में जानकारी करेंगे। अपने चल रहा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम स्वरों के बारे में पढ़ चुके थे और आगे हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन क्या है, किस प्रकार से हैं, तो देखिए शुरू करते अपन कि वे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं अपितु स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती हैं और ये वर्गों में विभक्त होते हैं। जैसे क वर्ग में होते हैं क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में च, छ, ज, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। इनको क वर्ग को कंठ से, च वर्ग को तालव्य, ट वर्ग को मूर्धन्य व त वर्ग को दंते कहा जाता है। इसके बाद में ये आते हैं प वर्ग। प, फ, ब, भ, म ओष्ठो, य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण होते हैं। स, श, श, ह उष्ण वर्ण होते। इसके बाद में अपन आगे बात करने जा रहे हैं नासिके व्यंजन। यानी कि नासिके व्यंजन की परिभाषा होती है वे वर्ण जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें नासिके व्यंजन कहते हैं। अर्थात हमारी जो ध्वनि निकलती है वो नाक से निकलती है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिके व्यंजन होता है, नासिके वर्ण होता है। ण, ण्य, ण, न, म। इसके बाद में आगे आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में बताया था आपको कि 4 होते हैं, है ना। परिभाषा होती है इनकी, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए वायु को थोड़ा रोककर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति में हैं, न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इनके बीच की स्थिति में है। जैसे य, र, ल, व इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त वर्ण होते हैं क्ष, त्र, गे और श श्रमिक जो होता है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। क, श, अ, क्ष, त, र, अ, त्र, ज, ञ, अ, ज्ञ, श, र, अ, क्ष, नोट। ध्यान दीजिए एक चीज़ और है, हिंदी में गे का उच्चारण ग ये होता है, इसलिए इसका विस्तार ग, य, अ, गे की तरह ही भी होने लगा है वायु प्राण के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर वर्णों के वर्ग, यानी कि वायु प्राण के आधार पर जो वर्ण होते हैं उनके वर्ग किस प्रकार से होते हैं। प्राण वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ये 2 प्रकार के। अल्प प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में अल्प आयु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे क, ग, ण, च, ज, ञ, ट, ड, ण, श, स। वर्गों के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में है महाप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राण आयु की आवश्यकता होती है
महाप्राण वर्ग कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ट, ड, थ, द, प, ब, ढ, ह, न, म, ल ध्वनियों को भी महाप्राण में नह, मह तथा लह की तरह बोला जाता है।